किया था बेटा, फिनोल वर्सेस फिनोल, ये हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने बताया था कि जो फिनोल से होती है ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है। तो इसका हमने रीजन भी देखा था, एक और हम रीजन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन फॉर स्ट्रॉन्गर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल देन एल्कोहल। तो क्या है बेटा, रेजोनेंस से क्या हो जाते हैं, ये स्टेबल होते हैं। देखो पहले मैंने बताया था आपको, इस टाइप से मैंने स्ट्रक्चर बताई थी फिनोल की। ये फिनोल है, तो ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये जो लोन पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होकर यहाँ आएगा। नेक्स्ट रेजोनेंस की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो ये बनेगी नेक्स्ट, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास में एक ही लोन पेयर रह जाएगा, तो इसके पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ आ जाएंगे लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ये वाले जो लोन पेयर है ना, जो यहाँ पे आ गए हैं, ये वाले लोन पेयर, ये माइनस चार्ज ये यहाँ आएगा, तो ये जो है ना ये शिफ्ट होकर क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा पैरा पोजिशन पे। तो ये स्ट्रक्चर आएगी नेक्स्ट। देखो ये आप लोगों को बनाना होगा बेटा, बना के आप लोग इसमें इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला, ये चार्ज यहाँ आ गया, ये नेगेटिव यहाँ आ गया। अब देखो ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ आएगा, तो ये हम बना देंगे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से था। अब क्या होगा बेटा, फिर शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, रिंग के अंदर आएगा। रिंग के अंदर आएगा तो देखो ये यहाँ मूव करेगा, तो ये जो है वो इस तरह यहाँ पे मूव करेगा। स्ट्रक्चर क्या आएगी नेक्स्ट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये आएगी, डबल बॉन्ड OH यहाँ प्लस, और दो एक लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ आ गया, यहाँ माइनस का चार्ज आया, और ये इस टाइप से यहाँ पे बॉन्ड बन जाएंगे। अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट पोजीशन में ये यहाँ आएगा, तो ये वापस जाके क्या जाएगा, ऑक्सीजन के पास में जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेंस की स्ट्रक्चर बनेगी ये वाली है, ये नेक्स्ट रेजोनेंस की स्ट्रक्चर बनेगी। तो ऑक्सीजन के पास में क्या हो जाएगी, वापस इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी जितनी थी उतनी उतनी वापस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वापस ऑक्सीजन के पास में आ जाएगी। ठीक है, तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गई। कहने का मतलब ये है कि जो फिनोक्साइड आयन होता है ना, फिनोक्साइड की अभी हम बात करेंगे, फिनोक्साइड आयन और फिनोल, ये दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, बोथ आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इस वजह से क्या होती है, फिनोल मोर एसिडिक। ये बात आप लोगों को समझ में आई बेटा, बात समझ में आ गई आपको। देखो क्या होता है, जब फिनोक्साइड आयन बनता है तो किस टाइप से फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है। अब फिनोक्साइड आयन का भी हम देख लेते हैं, फिनोक्साइड आयन क्या होता है एक्चुअल में, देखो ध्यान देंगे फिनोक्साइड आयन क्या है। तो फिनोक्साइड आयन बनता फिनोल से ही है। ये जो फिनोल है ना, ये फिनोल, इससे क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। तो इसके पास में ये लोन पेयर है फिनोल के पास में। अब क्या होगा, ये अगर एक्वस सॉल्यूशन से रिलेट करती है तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, वाटर। ठीक है, वाटर के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या रहेगा, अगर ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है तो फिनोल को क्या करना होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये इसको रिमूव करना होगा। तो H किस फॉर्म में जाएगा बेटा, H जाता है H प्लस के फॉर्म में। किस फॉर्म में जाएगा, H प्लस के फॉर्म में। H प्लस फॉर्म, H प्लस के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये H2O से रेट करके क्या बना लेगा, H3O बना लेगा। क्या बना लेगा, H3O। तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर आएगी, देखो ध्यान से देखो और लिखो बेटा। जितना आप लिखोगे उतना आप लोगों को फायदा है, जितना लिखोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। पेन कॉपी पेंसिल लेके बेटा करो, और जो भी बताया जा रहा है ना उसको लिखने की कोशिश करो आप। ठीक है, उसको आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये H जब जाएगा ना, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच का जो बॉन्ड है ये फिनोल के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब हमें पता है एक जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें वन लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर से एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास में आएंगे। ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के पास में, नेगेटिव चार्ज। चाहे नेगेटिव चार्ज इधर लगा लो आप, चाहे नेगेटिव चार्ज आप इधर लगाओ, एक ही बात है। अब ये कहाँ रहेगा, एक्वस में रहेगा, प्लस क्या रह जाएगा बेटा H3O प्लस। समझ में आया ना, ये H2O जो था इसने H प्लस ले लिया, क्या बन गया H3O प्लस बन गया। ठीक है, अब देखो इसी आयन को हम क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन, ये जो फिनोक्साइड आयन है ना ये रेजोनेंस स्टेबल है। ये रेजोनेंस से क्या है बेटा, स्टेबल। इस वजह से फिनोल क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो अब देखो फिनोक्साइड आयन का भी हम देख लेते हैं बेटा, किस टाइप से फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबल है। तो आप लोगों को समझ में आएगा बेटा, आप जितना लिखोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। ये फिनोक्साइड आयन मैंने बनाया जिसमें ये लोन पेयर है। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, ये ऐसे शिफ्ट होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगी, ये नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आ जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है तो ये एक लोन पेयर यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे प्लस का चार्ज, ये 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास में, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ये वाला जो डबल बॉन्ड था शिफ्ट होकर यहाँ आया, तो यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे माइनस का चार्ज, इस टाइप की स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ये वापस अंदर एंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट होकर यहाँ आएगा। तो शिफ्ट होकर यहाँ आएगा तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया ऑक्सीजन, ये यहाँ पे प्लस का चार्ज, ये स्ट्रक्चर बनेगी और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट 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 में क्या होगा, इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी ये अंदर जाएगा और ये शिफ्ट होकर यहाँ आएगा। जैसे आपने फिनोल के अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखी है, सेम वैसी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी है। तो यहाँ बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। ये ऑक्सीजन के पास में 2 लेंथ पेयर और प्लस का चार्ज। अब देखो क्या होगा, फाइनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये अंदर, और ये जो ये जो लोन पे ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के पास में। तो ऑक्सीजन के पास में जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी वो पूरी हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगी, देखो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी इस टाइप से फिनोक्साइड आयन की। तो ये भी क्या है बेटा, रेजोनेंस से स्टेबल है। रेजोनेंस से स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, फिनोल और फिनोक्साइड आयन क्या करते हैं, फिनोल क्या करती है, एसिडिक कैरेक्टर शो करती है। अब क्या इफेक्ट होगा अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं फिनोल पे, तो वही हम पढ़ेंगे बेटा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल। तो हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। तो सब्स्टिट्यूएंट का एसिडिटी, फिनोल की एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देख लेते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान दे रहे हो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। तो फिनोल पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है तो उससे फिनोल की एसिडिटी पे क्या इफेक्ट करता है। तो देखो 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। कौन कौन से, देखो ध्यान से देखेंगे, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ये 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये EDG का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है बेटा, जो क्या करते हैं, बेंजीन जो फिनोल की जो रिंग है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने का काम करेंगे। अगर फिनोल के अंदर जो बेंजीन रिंग होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेंगे तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। फिनोल की क्या हो जाएगी बेटा, फिनोल की क्या होगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये अगर ये वाला ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या करेंगे, फिनोल की एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, उसके एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे, एसिडिक नेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर फिनोल की रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं तो एसिडिक नेचर को क्या करेंगे, ये कम करेंगे, फिनोल की एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। अब आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं और किस टाइप से ये रिंग पे जुड़े हुए रहेंगे तो किस टाइप से इनकी एसिडिटी बढ़ेगी या कम होगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ बेटा, जैसे NO2, ये नाइट्रो ग्रुप है बेटा, नाइट नाइट्रो ग्रुप। दूसरा है CN, CN का मतलब ये साइनाइड है, इसको साइनो ग्रुप भी बोलते हैं, साइनो, साइनो ग्रुप। ये नाइट्रो ग्रुप है, ये साइनो ग्रुप है। इसी टाइप से हैलाइड, ये आप सभी लोगों को पता होगा, हैलाइड्स, ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ऐसे तो खूब सारे हैं लेकिन मेन मेन हमने ये ले लिया। ये अगर रिंग से जुड़े हैं कहाँ पे बेटा, कौन सी पोजीशन पे जुड़े रहेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ओ का मतलब है ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो फिनोल की एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। बात ध्यान दो बेटा, फिनोल की एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो कैसे, इसको मैं समझा देता हूँ बेटा। जैसे ये ग्रुप जुड़ा है फिनोल से, अभी हमने बताया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ना है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमें क्या जोड़ना है, EWG ग्रुप जोड़ना है। तो EWG ग्रुप हमने जोड़ा, हमने सपोज जोड़ दिया ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो पोजीशन पे हमने जोड़ा है NO2। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रो, ओ का मतलब है ऑर्थो, ओ का मतलब क्या है यहाँ पे, और मैं ऐसे लिखता हूँ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। इससे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अगर हम दो का कंपेयर करें, फिनोल है हमारे पास में, एक हमारे पास में फिनोल है और एक है हमारे पास में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। पूछे दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आपका आंसर क्या होगा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू फिनोल। बात समझ में आई। अब अगर आपको पूछ ले बेटा, अब एक और बात ध्यान देंगे कि अगर नाइट्रो ग्रुप रिंग से ज्यादा जुड़े हुए हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप रिंग से हमने जोड़ दिया, देखो यहाँ पर ये OH है, OH से हमने ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जोड़ा और एक हमने जोड़ दिया पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ऑर्थो पे भी जोड़ दिया और पैरा पोजीशन पे भी हमने क्या जोड़ दिया, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया। तो इसका नाम क्या हो गया, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल। एक आपको दिया हुआ है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एक आपको दे दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और एक आपको दिया फिनोल। और आपको पूछा कि तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है बेटा, तो आपका आंसर क्या होगा, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होगी एज कम्पेयर टू फिनोल। ये सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगा आपका एसिडिक कैरेक्टर का, ये ज्यादा एसिडिक होगा।
अब अगर आपको एक और दे दें आपको कंपाउंड जिसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यहाँ पर BN2 जोड़ दिया, यहाँ जोड़ा, और तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे हमने क्या जोड़ दिया, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये अब ये जो है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये इससे भी ज्यादा एसिडिक होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, मतलब ये जो कंपाउंड है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। रीजन यहाँ पे ये है कि इस फिनोल में देखो एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, जबकि इस फिनोल में इस बेंजीन रिंग पे एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये क्या होगा, आसानी से इजीली क्या कर देगा, ये हाइड्रोजन को H+ आयन को रिलीज कर देगा। और जो हाइड्रोजन को H+ आयन को आराम से रिलीज कर देते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे एसिड होते हैं। बेटा ध्यान से देखेंगे, अगर वो ऑक्सीजन के ऊपर, ये जैसे मैंने ये फिनॉक्साइड आयन बनाया है, जैसे मैंने फिनॉक्साइड आयन बनाया और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इसने क्या निकाला था, H+ आयन को बाहर निकाला, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब अगर देखो ये ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, H+ को जाने नहीं देगा, ये वापस खींच लेगा, वापस खींच लेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा तो मतलब कुल मिला के ये H+ आयन नहीं देगा। और जब ये H+ आयन नहीं देगा तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम क्या करें, एक ऐसा ग्रुप जोड़ दें, एक ऐसा ग्रुप जोड़ दे जो क्या करे, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच ले। जैसे यहाँ पे ओ है, ये मैंने फिनॉक्साइड आयन बनाया और इससे मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे मैंने क्या जोड़ दिया, नाइट्रो ग्रुप जोड़ा है। तो नाइट्रो ग्रुप को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, ये इस टाइप से रिमूव होंगे। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अब जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ये आराम से H+ आयन को रिमूव कर देगा, आराम से कर देगा। और अगर इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस हो गई, अगर इसके पास में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस हो जाती है, अगर हम कोई EDG ग्रुप जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम जोड़ देते हैं, तो क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, उस ऑक्सीजन के पास में जाएंगे। तो ऑक्सीजन के पास में चार्ज की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, चार्ज पावर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, और हाइड्रोजन को नहीं जाने देगा तो इसकी एसिडिटी को क्या कर देगा, वो कुल मिला के कम कर देगा। बात समझ में आई है आपको। तो जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देते हैं कहाँ पे बेटा, फिनोल पे। फिनोल की किस पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जब हम EWG ग्रुप ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। अब अगर हम फिनोल पे, फिनोल के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हम क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करेंगे तो इसकी जो एसिडिक नेचर है वो कुल मिला के क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रीजन यहाँ पे ये है, देखो बेटा ध्यान से देखेंगे, जैसे एक EDG ग्रुप का एग्जांपल देता हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे जैसे मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी जो ग्रुप होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप। या फिर एल्काइल ग्रुप्स, ये दोनों क्या होते हैं,
ये दोनों क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन यार, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन कौन से बेटा, एक तो मिथोक्सी, अभी हमने देखा था, मिथोक्सी को हम लिखते हैं OCH3, ये मिथोक्सी ग्रुप है। और दूसरा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में ये हो गया मिथाइल, फिर ये C2H5 हो गया ये इथाइल। ये सब ग्रुप कौन से हैं, एल्काइल ग्रुप है। और इनकी परचेंस में क्या होगा बेटा, इनकी परचेंस में एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास में, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में आएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे। तो अभी हमने कौन सा ग्रुप जोड़ा है, सपोज हमने कोई ग्रुप जोड़ दिया है, वो अब हमने जोड़ा बेटा मेटा पोजिशन पे जोड़ा। ठीक है, मेटा पोजिशन पे हमने ग्रुप जोड़ा है सपोज। और तो भी जोड़ के बताएंगे, सपोज पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। और तो पोजीशन पे हमने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया बेटा, एक ग्रुप जोड़ दिया है OCH3 ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगी, बेंजीन रिंग में आएगी। वैसे ही बेंजीन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इस बेंजीन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन और देगा, ये इनको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जो एक्सिस है वो बेंजीन रिंग में बढ़ जाएगी, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस हो जाएगी। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होगी, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास में जाएंगे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऑक्सीजन की जो चार्ज है ना वो बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन के पास में चार्ज बढ़ेगा। ऑक्सीजन हमें पता है बेटा एनाइन होता है, ऑक्सीजन एनाइन बनाता है, ओ नेगेटिव बनाता है। और H हमेशा किस फॉर्म में जाएगा, H+ के फॉर्म में जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये जो बॉन्ड है वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये वीक नहीं रहेगा। तो इसको ये रिमूव नहीं कर पाएगा, इसको तोड़ नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ बेटा, बात समझ में आई है आपको। क्या होता है बेटा, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। जब एल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, आप लोगों को पता होगा बेटा, एस्टर बनते हैं, एस्टर्स, एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, जो आप लोगों ने 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो एस्टरिफिकेशन में एक्चुअल में क्या होता है, एल्कोहल का तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें OH रिमूव होता है। ये मैंने बनाया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखते हैं RCOOH। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ RCOOH, ये मैंने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसमें, देखो क्या होगा, आपको पता होगा, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हम लेते हैं और साथ में इसको गर्म करते हैं 443 केल्विन पे, तो एस्टर्स बनते हैं। तो एस्टर्स का फॉर्मूला RCOO, हाँ, ये एस्टर्स का फॉर्मूला। रिमूव क्या होता है इसमें, वाटर रिमूव होता है। तो रिमूवल ऑफ वाटर किस टाइप से रिमूव होगा वाटर, देखो ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां से क्या जाएगा, OH जाएगा, OH जाएगा कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। और एल्कोहल का क्या जाएगा बेटा, सिर्फ हाइड्रोजन काम आएगा। बात समझ में आ रही है, रिएक्शन, रिएक्शन समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रही है ना बेटा आपको। तो देखो इसको मैं लिख के बता देता हूँ, इस रिएक्शन को आप लोगों को लिख के बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो रिएक्शन है, देखो ये हमने ले लिया C2H5OH, ये क्या है, एथेनॉल।
एथेनॉल, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूँ, एसिटिक एसिड से करवाता हूँ। तो एसिटिक एसिड को मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। ये मैंने लिखा एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया। अब देखो रिएक्शन में हाइड्रोजन निकलेगा कहाँ से, एल्कोहल से, और OH किसका काम आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, एल्कोहल का सिर्फ हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। टेम्परेचर रखेंगे 443 केल्विन, 443 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा एस्टर। किसी बच्चे को इसका नाम पता हो तो लिख के बता दो, किसी बच्चे को इस एस्टर का नाम पता हो, IUPAC नेम, तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ इस कंपाउंड का नाम। ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, तो समझ में आया होगा बेटा, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद एनहाइड्राइड। एक ये रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं किससे, हम एल्कोहल से करते हैं। तो एक्चुअल में एसिड क्लोराइड क्या होते हैं, एसिड क्लोराइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड्स। तो एसिड क्लोराइड को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं RCOCl। ये एसिड क्लोराइड है। ये क्या होते हैं एक्चुअल में, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। देखो कैसे है कार्बोक्सिलिक एसिड, आप डेरिवेटिव देखो RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोजन रिमूव करना है, इसकी जगह क्या ऐड करना है, Cl को ऐड करना है, तो क्या बनते हैं, इसके डेरिवेटिव बन जाता है, जिसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको हम, एसिड क्लोराइड कहते हैं। अब ये रिएक्शन करेगा एल्कोहल से तो भी क्या बनेगा बेटा, एस्टर्स बनते हैं। देखो रिएक्शन में करवा देता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड लिख देता हूँ, R की जगह में क्या लेता हूँ, CH3 लेता हूँ। तो एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल से। जैसे ये मैंने लिया एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवानी है एल्कोहल से, तो एल्कोहल में मैं ले लेता हूँ एथेनॉल, एथेनॉल में लेता हूँ CH3CH2OH। तो आप लोगों को पता है बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा सिर्फ एल्कोहल का, और इसका आएगा Cl। तो ये देखो ये इस टाइप से ये रिमूव होगा। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है बेटा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। टेम्परेचर हम कितना रख रहे हैं, 443 केल्विन। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एस्टर्स। ये एस्टर बना CH3CO, C2H5, ये है एस्टर। इसमें फ्रूटी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है। अब हम पढ़ लेते हैं बेटा, एक और रिएक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।